हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं फिर आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हो गई हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है घर बैठे हुए पढ़ाई का आनंद लेना, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि स्टूडेंट और टीचर क्लासरूम में होते हैं। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जीवन का ये एक अच्छा अनुभव है जो हमें ये सिखाता है कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी बाधा आए, लेकिन कोई काम रुक नहीं सकता। रास्ते अपने आप ही बन पड़ते हैं और लोग अपने रास्तों पर इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम भी आपके साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और इस आगे बढ़ते हुए कदम के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है? अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब थोड़ा चैप्टर के ऊपर आते हैं। कि हमने पहले भी बताया था कि छायावादी कवियों का जो लिखा हुआ चैप्टर होता है वो थोड़ा सा रहस्य से भरा हुआ होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे जैसे उसमें कहा ना, रहस्य, जीवन का जो रहस्य है उसको समझने में ही तो आनंद है। जितना ज़्यादा रहस्य होगा उतना ही जीवन का आनंद भी होगा। तो इसी आनंद के साथ आप पहले मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं रत्ना गुप्ता हूँ और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने एजुकेशन लिया है, इसके साथ ही मैंने बीएड भी किया हुआ है और 16 सालों का अनुभव है। इस अनुभव का फ़ायदा आपको दे दूँ जिससे कि आप भी आगे बढ़ते जाएं और कहीं आप रुके नहीं। इसी आशा के साथ जो है हम निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे परिश्रम को असफल नहीं होने देंगे। इसका फ़ायदा ज़रूर कहीं ना कहीं उठाएंगे और उस दिन मुझे याद अवश्य करेंगे कि हाँ, मैम ने जो पढ़ाया था उसका फ़ायदा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए उसी के आगे, कि जहाँ पर हमने ख़त्म किया था अब उसी के आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना सा छिपाए है जिसमें सुख गात। थोड़ा सा इसका अर्थ जान लीजिए। रजनी माने रात्रि या रात, नवल माने नया, प्रभात, प्रभात का मतलब होता है या जीवन के नए उदय से भी कर सकते हैं, सूर्योदय से भी कर सकते हैं, और गात माने शरीर होता है। तो यहाँ इस पद्यांश में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा प्रदान कर रही है, क्योंकि मनु अपने जीवन से निराश और हताश हो चुके हैं। तो उनके निराश जीवन में आशा का संचार करते हुए, उन्हें प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नया नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को सांत्वना प्रदान करते हुए कहती है, उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात, पिछली यानी जो बीत गई, तो यहाँ पर वही है, दुख की पिछली यानी जो दुख बीत गया है। तो वही उसे सांत्वना प्रदान करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जब रात्रि बीत जाती है तो अंधकार बीतने के बाद ही सूर्योदय होता है, नया प्रकाश तभी दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो दुख चला जाता है तो दुख के जाने के बाद ही सुख आता है। दुख और सुख साथ में नहीं चल सकते हैं, रात्रि अंधकार एक साथ नहीं चलती है। एक समय में एक ही चीज रहेगा, चाहे रात्रि रहे चाहे दिन रहे, चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे। इसीलिए श्रद्धा मनु से कहती है, उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है
कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। और एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। और यहाँ पर दिन और रात, सुख और दुख के बीच में एक इतना महीन पर्दा, पर्दा का तात्पर्य यहाँ कोई कपड़े का पर्दा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर सुख और दुख के बीच पर्दे का मतलब है कि ये मन की सोच होती है। जैसे ही सोच पॉजिटिव हो जाती है हम सुखी हो जाते हैं, और जैसे ही हमारी सोच निगेटिव हो जाती है हम दुख में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर यही पर्दा है, आपकी सोच का पर्दा, कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। तो जीवन हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहिए। और ये तो पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख है तो दुख है। अगर हम सुख को आत्मसात करते हैं तो उतनी ही खुशी से हमें दुख को भी आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वर का दिया गया वरदान है, सुख भी और दुख भी। तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि खाली सुखी ही रहे, दुखी ना हो। अगर हम सुखी रहेंगे तो दुख के बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि दुख होता क्या है। और जब दुख को जान जाएंगे तो वो सुख जो है वो हमें अमृत के समान आनंद देने वाला हो जाएगा। इसीलिए हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। तो इसीलिए श्रद्धा कहती है कि एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। श्रद्धा कहती है कि बीती हुई रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है। बीती एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिस तरह से पर्दा कि हम आगे कुछ देखते हैं, पर्दा हटते ही दूसरी चीज शुरू हो जाती है, तो ठीक उसी तरह से अंधेरे के समान ये दुख भी पर्दे के समान है, और इस पर्दे के उस पार सुख ही सुख भरा हुआ है। तो इसलिए श्रद्धा कहती है कि बीती हुई रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई होती है। और वही सुख में अरुण के प्रकट होने का पूर्व संकेत होता है। तो फिर से देख लीजिए, बहुत गहराई से इसमें बताया गया है कि जब रात्रि की कालिमा दूर होती है तभी सूर्य दिखाई पड़ता है। कालिमा के साथ सूर्योदय नहीं होता, उस समय अरुण की लालिमा नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से दुख की जो अनुभूति है वो सुख के बीच पर्दा बनी हुई होती है। जिस दिन हम अपने दुख को अनुभव करना भूल जाएंगे, उस दुख में भी सुख समझेंगे, उस दिन अपने आप ही हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। और एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। बीते हुए रात के झीने नीले धुंधलके के समान बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है, और वह सुखमय अरुण के प्रकट होने का पूर्व संकेत होता है। चलिए उसी के आगे, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। फिर वो मनु को सांत्वना देते हुए कहती है कि जिसे तुम समझते हो अभिशाप, अभिशाप माने शाप,
जिसे तुम समझते हो। किसे समझ रहे हो? दुख को। इसीलिए तो तुम निराश हो। तो वही समझाते हुए मनु को कहती है कि जिस दुख को तुम श्राप समझते हो और यह समझते हो जगत की ज्वालाओं का मूल, मूल माने कारण, जड़, स्रोत, और ज्वालाओं माने कष्ट, पीड़ा। तो यहाँ ज्वालाओं का मतलब कष्ट या पीड़ा या दुख से है। तो जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप समझ रहे हो और जगत की ज्वालाओं का मूल, और यह समझते हो कि वह संसार की पीड़ा का कारण है, तो ये जान जाओ ईश का वह रहस्य वरदान, वास्तव में वह दुख तो ईश्वर का दिया गया रहस्यमय वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल, क्योंकि यह पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस सत्य को तुम कभी भी मत भूलना। आज मनुष्य जब दुखी होता है तो दुख में व्याकुल हो जाता है, जबकि वो ये नहीं जानता है कि इसी दुख से ही तो सुख का मार्ग निकलता है, क्योंकि यह दुख ही तो आपको सुख प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करता है, जिसके लिए आप निरंतर कर्म करते हो। यदि दुख मिलेगा ही नहीं तो कर्म कैसे करोगे और कैसे सुख को प्राप्त करोगे? तो यही तो रहस्यमय वरदान है। ईश्वर हमें इसीलिए दुख देता है कि हम उस दुख को देख झेलते हुए उसी दुख के अंदर से सुख का रास्ता निकालें। तो जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि जिस दुख को तुम शाप समझते हो और ये समझते हो कि वास्तव में ये संसार की पीड़ा का कारण है, तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, क्योंकि वह दुख तो ईश्वर का दिया गया रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, और इसे तुम अपने जीवन में कभी मत भूलना। आया समझ में? चलिए, इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा है, रस शांत है, यहाँ पर श्रृंगार रस नहीं है, रस शांत है, गुण प्रसाद हो जाएगा, और छंद आपका वही 16 मात्राओं का छंद, श्रृंगार छंद है। चलिए अब उसी के आगे, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उक्षवास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठते मानस में सविलास। विषाद का मतलब होता है दुख, पीड़ा। मारुत माने मधुर, मारुत का मतलब है शीतल मंद सुगंधित वायु। उक्षवास माने सांस के रूप में वायु को भीतर लेना और छोड़ना। जैसे हम सांस लेते हैं ना, इसी को बोलते हैं उक्षवास। सांस को एक बार अंदर लेना और फिर उसे छोड़ना, इसे बोलते हैं उक्षवास। और सविलास माने आनंद के साथ, मानस माने मन में। तो अब देखिए, यहाँ पर श्रद्धा मनु को निराशा से निकालने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दे करके उन्हें जीवन के लिए उत्साहित करना चाहती है, जीवन के प्रति उनके मन में आशा का संचार करना चाहती है। और बार बार वो अनेक प्रकार के तर्क दे रही है। एक तर्क उसका ये भी है, लगे कहने मनु सहित विषाद। नहीं, जब श्रद्धा बार बार तर्क दे रही है, उन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उनके हताश मन में आशा का संचार करने की कोशिश करती है, तो ये सब सुन करके उसके कथन के उत्तर में अब मनु जो कह रहे हैं, अब उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। लगे कहने मनु सहित विषाद,
मधुर मारुत से ये उक्षवास। श्रद्धा की बातें सुन करके मनु दुख से भरकर उससे कहते हैं, लगे कहने मनु सहित विषाद। विषाद माने दुख से भर करके। तो यहाँ पर श्रद्धा की जब बातें मनु ने सुन ली तो वो दुख से भर करके उसे कहते हैं, मधुर मारुत से ये एक उक्षवास, कि तुमने तन मन को प्रसन्न करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो आनंदपूर्ण बातें कही हैं, वे मेरे मन में निरंतर उत्साह की ऊंची ऊंची तरंगों को उत्पन्न कर रही हैं। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। सॉरी बच्चों। लगे कहने मनु सहित विषाद। श्रद्धा की बातों को सुनकर के मनु दुख से भरे हुए हैं और उसी दुख में भर कर के वो कहना आरंभ करते हैं कि मधुर मारुत से ये उक्षवास, कि तुम्हारे मन से आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, अधिक उत्साह तरंग उबाद उठाते मानस में सविलास। वे निरंतर मेरे मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची ऊंची तरंगों को उमगाने वाली हैं या उत्पन्न करने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। फिर वो क्या कहते, किंतु, फिर यहाँ किंतु परंतु आ गया श्रद्धा कितना समझाने के बाद, कि वो कहते हैं कि तुम जो कह रही हो मन को प्रसन्न करने वाली, तुम्हारी जो मुख से निकलने वाली बातें हैं वो शीतल मंद सुगंधित वायु के समान मुझे आनंद प्रदान कर रही हैं और उसे सुन करके मेरे मन में निरंतर उत्साह की लहर भी उठ रही है। लेकिन फिर किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत विवश है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, मनु कहते हैं कि इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वो अत्यंत विवश है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लिया है देख नहीं संदेह, यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। लिया है देख, क्या देख लिया है? इन सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव करके मैंने देख लिया है और उस अनुभव के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय, कि मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है। ये और क्योंकि उसका जो जीवन है वो कल्पनाओं का एक कल्पित घर है, या उसका जो जीवन है वो सफलताओं की कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में अगर विचार करके देखा जाए तो अंत में जीवन का परिणाम निराशजनक ही है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य संभावी है और अनिश्चित है। तो कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वरण करना नहीं चाहता है। किसी को अगर पता चल जाए कि आज उसकी मृत्यु है तो भी वो उससे बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता है, जबकि वो जानता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार दुख भी शाश्वत सत्य है, जीवन है तो दुख भी है और सुख भी है।
तो जो शाश्वत सत्य है, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में निराश होने या सोचने का कोई आधार ही नहीं है। तो फिर से देखिए, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये ओक्षवास। श्रद्धा की बातों को जब मनु ने सुना तो दुख से भर करके वो श्रद्धा से कहते हैं कि तुमने तन और मन को प्रसन्न करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली जो विलासपूर्ण बातें कही हुई हैं, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। वे निरंतर मेरे मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगों को उत्पन्न कर रही हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय। किंतु इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत विवश है और उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। लिया है देख नहीं संदेह। और वास्तव में ये सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और उसी अनुभव के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। कि मनुष्य अपने जीवन में रोज नई नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है, क्योंकि उसका जो जीवन है वो सफलता की कल्पनाओं का घर है, सफलता की कल्पनाओं का घर है। किंतु अगर वास्तव में विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का परिणाम निराशजनक ही है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य संभावी है और अनिश्चित है। कोई नहीं जानता मृत्यु कब आएगी। तो कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण करना नहीं चाहता है। यही सबसे बड़ा जीवन का दुख है। अगर हम इसी सत्य को स्वीकार कर ले तो हमारा जो जीवन है वो सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये आपके हमारे सबके जीवन का ये कटु सत्य है। ये जो प्रसाद जी ने लिख करके बताया है, ये कटु सत्य है। जो हम पढ़ रहे हैं ये वास्तव में सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन का वास्तविक सत्य है जिसे हमें समझना होगा। आज मनुष्य सदैव दुख से परिपूर्ण रहता है। वो ये सोचता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। वास्तव में दुख और सुख है क्या? केवल मन की सोच है। हम अगर दुख का अनुभव करेंगे तो दुख होगा, सुख का अनुभव करेंगे तो सुख होगा। और जिस शाश्वत चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, जिस पर अपना कोई जोर नहीं है, उसके बारे में विचार करना बिल्कुल गलत है। इसलिए जीवन का आनंद लेने के लिए हमें सदैव तैयार रहना। जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें उसे उसी तरह से स्वीकार करना होगा। तभी इस जीवन को जीने का आनंद है, नहीं तो हम हमेशा इसी प्रकार दुखी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग ढेर सारा बच्चों लाइक करिए और शेयर करिए। आपके आसपास जो बच्चे हों, गांव घर में दूर, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी हमारे इस लेक्चर से थोड़ा सा वो करा दीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि इस समय तो सारे स्कूल कॉलेज बंद है और 10 और 12 तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेस है। परीक्षाएं समय पर ही होंगी और हमें समय कम मिलेगा। अगर अभी से हम नहीं पढ़ेंगे तो पूरा जोर आप ही लोगों के लिए है। अगर आप ही इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो ये हमारे लिए बड़े कष्ट की बात होगी। तो हमें कष्ट ना हो, आपको सुख पहुँचे, आप अच्छे अंकों से पास हो, इस आशा के साथ ढेर सारा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद बच्चों।